बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिटेक्शन ऑफ हैलोजन सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हैलोजन सल्फ़र और नाइट्रोजन डिटेक्ट करने से पहले हमने सबसे पहले लेसाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है। वो किसको कहते हैं? सो याद रखिएगा, हम सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूजन ट्यूब में ले लेंगे। जब फ्यूजन ट्यूब में ले लेंगे तो फिर उस फ्यूजन ट्यूब को हीट करेंगे। जब वो बिल्कुल रेड हार्ड हो जाएगा तो फिर उसको डिज़ाल्व कर देंगे H2O में। जब आप उसको डिज़ाल्व कर लो वाटर में तो फिर उसको फ़िल्टर करेंगे। जब फ़िल्टर करेंगे तो जो नीचे फ़िल्ट्रेट होगा उसको लेसाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। फिर सवाल ये अराइज़ होता है कि हम सोडियम क्यों ऐड करते हैं? तो याद रखिए, सोडियम इसलिए आप ऐड करते हो बिकॉज इट रिमूव या एक्सट्रैक्ट सल्फ़र एक्स नाइट्रोजन फ्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, हेलोजन है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जब आप सोडियम डालते हो तो सोडियम इसको रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मतलब ये सोडियम उनके साथ रिएक्ट करके आयोनिक बॉन्ड बनाता है। रिएक्शन भी फास्ट हो जाता है और वो ईजिली सेपरेट हो जाता है। अब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड हेलोजन इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड इससे रिमूव हो जाता है। ठीक है। फिर सवाल राइज होता है कि ये लेसाइन सोल्यूशन जो है ये एसिडिक है क्या बेसिक है? अगर आप लेसाइन सोल्यूशन को देखें तो इसमें सोडियम होता है और वो डिस्टिल वाटर है। सो दोनों जब मिलते हैं तो NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सो जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि जो लेसाइन सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। अब नेक्स्ट देखें, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्या आप नाइट्रोजन को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो गौर से देखें, नाइट्रोजन को आप ऐसे डिटेक्ट करेंगे कि N सोडियम जो है, फिर कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये NaCN बनाता है। ठीक है। सो सबसे पहले आप ये करोगे, जो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है सो उसमें आप डालोगे फेरिक सल्फेट FeSO4, लेकिन फ्रेश इसलिए डालोगे क्योंकि आपको फेरस सल्फेट चाहिए। अगर आप फ्रेश नहीं डालोगे तो ये फेरस कन्वर्ट हो जाएगा +2 +3 फेरिक में, तो इसलिए आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 चाहिए। जब आप ये NaOH के साथ मिलाओगे तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट बना देगा। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो NaCN है इसके साथ मिलके फेरिक साइनाइड बना देगा और NaOH। ये फेरिक साइनाइड फिर 4NaCN के साथ मिलके ये बना देगा सोडियम हेक्सासायानोफेरेट बना देगा। फिर ये सोडियम हेक्सासायानोफेरेट FeCl3 के साथ मिलके बना देगा ये फेरिक फेरोसाइनाइड बना देगा। फेरिक फेरोसाइनाइड जिसका कलर पर्शियन ब्लू होता है, मतलब डीप ब्लू कलर होता है, जिससे अंदाज़ा होगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। सो ये किस शक्ल में होगा? ये देखें, हेक्सा जो है सोडियम हेक्सासायानो जो फेरेट है, ये इसके साथ आप मिलाओगे FeCl3। सो जब आप FeCl3 मिलाएंगे इसके साथ, सो ये सोडियम को रिप्लेस कर लेगा Fe, सो Fe4 हो जाएगा। अंदर भी सोडियम को ये जो है Fe लग जाएगा एंड साइनाइड ऑलरेडी है, सो इट विल फॉर्म फेरिक फेरोसाइनाइड जिसका पर्शियन ब्लू कलर होता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि नाइट्रोजन मौजूद है। अब डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र आप कैसे? अब लेसाइन सोल्यूशन आप लोगे, एसिटिक एसिड मिलाओगे, फिर लेड एसीटेट ऐड करोगे। अब एसिटिक एसिड क्यों डालते हैं? ताकि कंप्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ PbS हो जाए, क्योंकि एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट में एसीटेट जो आयन है वो होता है, सो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से फिर आसानी से जो सल्फ़र है वो प्रिसिपिटेट होता है। अब देखें, सोडियम सल्फाइड के साथ लेड एसीटेट जब मिलता है, सो देखें Na2S PbCH3CO2, सो ये CH3COO Na बना देता है एंड PbS बना देता है, ब्लैक प्रिसिपिटेट। इसी तरह अगर आप हैलोजन को देखें, सो हैलोजन्स आर आल्सो डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज कैसे? लेसाइन सोल्यूशन आप लोगे, उसके साथ HNO3। अब HNO3 क्यों डालते हो? AgNO3 से भी बन जाता है प्रिसिपिटेट, लेकिन आप HNO3 इसलिए डालते हो ताकि इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन या साइनाइड आयन, वो इससे रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद आप AgNO3 ऐड करते हो।
अगर वाइट प्रिसिपिटेट AgCl का बना जो सॉल्युबल होता है NH4OH में, सो मतलब है कि क्लोरीन इज प्रेजेंट। अगर पेल येलो प्रिसिपिटेट बना AgBr का जो पार्शली सॉल्युबल हो इन NH4OH में, तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन मौजूद है। अगर डीप येलो प्रिसिपिटेट AgI का बना तो इसका मतलब है, और जो इनसॉल्युबल हो इन NH4OH तो इसका मतलब है आयोडीन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।